नमस्कार। मैं YouTube चैनल से विजय शर्मा एडवोकेट बोल रहा हूँ। सर, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। बस कुछ निशानियां हैं हमारी गुलामी की, जैसे मुगलों के टाइम से पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये मुगलों की देन है। और ये रिटायरमेंट की जो एज है, ये अंग्रेजों की देन है। क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, उनको नौजवान गुलाम चाहिए थे। उन्होंने रिटायरमेंट की एज 50 साल रख दी। अदरवाइज इंडिया में रिटायरमेंट की तो कोई जगह ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि हमने जीवन को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले 25 साल शिक्षा के, अगले 25 साल गृहस्थ जीवन के, व्यापार को सेट करने के, फाइनेंशियल मैटर्स के, अगले 25 साल समाज सेवा के, फिर वानप्रस्थ। क्योंकि हमारा कल्चर ये जानता है कि हम नोवेयर से आए हैं, नाउ हेयर हैं, और फिर नोवेयर में चले जाना। रिटायरमेंट की तो कुछ जगह ही नहीं है। अंग्रेजों की ये कुंठी की मानसिकता थी कि हम जवानों से काम ले, और जब थोड़ा सा आदमी कमजोर होता है 50 साल के बाद, शारीरिक थोड़ा सा कमजोर होता है पर दिमागी तौर पे उतना आगे बढ़ जाता है। इसलिए अंग्रेजों ने, क्योंकि फिजिकल लेबर चाहिए थी, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट की एज 50 रखी। अब 60 हो गई है, जजेस की 65 साल है, डॉक्टर्स की 70 ईयर्स है। रिटायरमेंट एज तो होनी ही नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत से लोग मिलने वाले आते हैं। वो कहते हैं जी अब हमारे रिटायर हो चुके हैं, अब हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जीवन भर काम किया है, अब तो हमें आराम की ज़रूरत है। साथ में ये पूछते हैं, आपकी एज भी रिटायरमेंट की हो चुकी है? भाई और बहनों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। रिटायरमेंट कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सिर्फ एक कमर्शियल ब्रेक मानिए इसको, कि जीवन के, जैसे स्कूल से निकले, कॉलेज में आ गए, कॉलेज से नौकरी में, व्यापार में चले गए, परिवार में चले गए। अब रिटायर नहीं है, अब हमारी जगह बदली है। हमें आराम नहीं करना, बल्कि आराम से काम करना है, मेहनत से काम करना है, दिमाग से काम करना है। हमें ये भी देखना है कि हमें जिस समाज ने, जिस देश ने, जिस परिवार ने इतना कुछ दिया है, उसको हम क्या दे रहे हैं। क्योंकि पहले 50 साल तो हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने में गुजार दिए, अब उस समाज को वापस देना चाहिए। यदि हम नहीं देते हैं तो हम समाज के, देश के कर्जदार हो जाएंगे। हमें रिटायरमेंट के बारे में कुदरत से सीखना चाहिए। कुदरत ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 दिमाग दिए हैं। एक थक जाए दूसरा काम करे, दूसरा थक जाए पहला काम करे। इसी तरह जीवन के इस हिस्से को काम करने में लगाना चाहिए, अगले हिस्से को काम बदल के काम में लगाना चाहिए, ना कि चुपचाप बैठ जाना चाहिए। जिस परिवार में बुजुर्ग चुपचाप बैठ जाते हैं, वो परिवार की तरक्की रुक जाती है, घरों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, तरक्की ऑलमोस्ट रुक ही जाती है। फिर फादर कहते हैं कि हमें तो बहादुर बना दिया है, बिजली का बिल जमा कराओ, पानी का कराओ, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह काम दिए जाते हैं। इसलिए जब तक आपका सांस चल रहा है, तब तक आपको काम करते ही रहना चाहिए। जब तक हमारा दिल धड़कता है, हमारा शरीर चलता है, हमें काम करते ही रहना चाहिए। ये मान लीजिए, हमारा दिल भी इसलिए धड़क रहा है कि हम काम कर रहे हैं, हमारा शरीर इसलिए चल रहा है कि हम काम कर रहे हैं। जिस दिन काम हम छोड़ देते हैं, उस दिन सारी चीजें कमजोर पड़नी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 80 साल की उम्र तक काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी 70 साल की उम्र तक काम कर रहे हैं। उम्र का काम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक सोच है। इस सोच को बदलना होगा कि रिटायरमेंट के बाद हमें सिर्फ आराम करना है, हमें रिटायरमेंट के बाद काम भी करना है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि सुबह हर व्यक्ति को, हर पुरुष और महिला को
तरोताजा होकर अपने काम पे निकल जाना चाहिए। उम्र का कहीं कोई ताल्लुक नहीं है, जगह बदलती है, काम नहीं बदलता। काम कोई और कर लो, इजी काम करो पर काम करते रहो। आज का मैं आपको एक फार्मूला देके अपनी बात खत्म करूंगा। हमें नो रिटायरमेंट, हाथों को काम और दिमाग को परमात्मा का नाम। दिमाग में नाम जपिए परमात्मा का और हाथों को काम दीजिए। यदि आप कंफर्टेबल जिंदगी में रहना चाहते हैं, यदि आप जीर्ण शीर्ण बीमार होकर जीना चाहते हैं या बीमार होकर मरना चाहते हैं, तो काम करना बंद कर दीजिए। परंतु हम सब यहाँ सुखी रहने के लिए हैं। नेचर का नियम ये है कि जिस तरह बच्चा मुस्कुराता है जब तक परमात्मा से जुड़ा रहता है, इसी तरह हम भी परमात्मा से जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपना काम करते रहें। इसी के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यदि ये मेरी बात पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।